ये वही किला है जो राजा मान सिंह का था, जो अकबर के चीफ कमांडर थे। और इतिहास में जय सिंह, राजा मान सिंह की बहन जोधाबाई को बता के इस देश को, इस धर्म को बदनाम किया गया है, क्योंकि एक पूरी एक मनगढ़ंत कहानी है। क्या मनगढ़ंत कहानी है, क्या इतिहास? ये जोधाबाई और मान सिंह के सिस्टर उसको बता के अकबर से शादी करना, ये पूरी एक मनगढ़ंत कहानी है। मतलब इतिहास में जो लिखा क्या गलत लिखा? बिल्कुल झूठा है, उसको तोड़ मरोड़ के उसके डिटेल में आपको बता रहा हूँ। बताओ सर। देखिए, तो आप तो फिर तो पूरे इतिहास पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे। एक्चुअली आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम, जो अरबी थे। 2 साल पहले इंडिया में आए और उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। अब जो आदमी 2 साल पहले इंडिया में आया, जिसके इंडिया के इतिहास के कोई नॉलेज नहीं है, उसको आप शिक्षा मंत्री बना दोगे तो वो हिंदुस्तान का इतिहास का क्या करेगा, समझ सकते हो आप। हाँ, जोधाबाई और मान सिंह सेम टाइम में थे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बड़ा अनछुआ पहला है, जोधाबाई और अकबर और मान सिंह ये एक टाइम में थे, अकबर से शादी कर दी। ये इसके पीछे लोगों को, कई लोग सोचते हैं कि यार राजपूत कहते हैं कि बहादुर थे, ये थे, फिर भी अपने बहन की शादी मान सिंह ने कर दी, कैसे हो सकता है? लोगों के गले नहीं उठता था। मैं आपको डिटेल में आज समझाता हूँ। ये सोची समझी प्लानिंग है। आपको ये पता होगा कि जोधाबाई जो सीरियल चला था उसको राजस्थान के अंदर नहीं चलने दिया था, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने पुराना इतिहास जो हस्तलिखित होता था, मनगढ़ंत इतिहास बाद में बनाया हुआ नहीं था, जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने खुद ने माना था कि जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी ही नहीं थी आमेर के अंदर। हरकाबाई थी जोधाबाई की। जोधाबाई जो थी वो दासी पुत्री थी, और बड़े सफाई से तरीके से उसको मान सिंह की बहन बना के अकबर से शादी दिखा के अपने सीरियल को चलाने के लिए। और सीरियल को जब कोर्ट ने आदेश किया कि इसमें जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी नहीं थी, तो उसका जो डायरेक्टर था उसने कोर्ट के सामने पेश किया, साहब मैं तो मनोरंजन के लिए बना रहा हूँ और मनोरंजन के लिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सके, इसलिए उसमें कोर्ट ने आदेश किया था कि इसके ऊपर आप लिखो कि मैं मनोरंजन के लिए बनाया। जोधाबाई ये थी या राजकुमारी या हरकाबाई थी, इसकी को मैं गारंटी नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए चलाया, ये कह के उसको चालू करते थे। आज मैं आप इसके ऊपर अब देखिए, मैं आपको आज आपको जो शायद आपको पता नहीं होगा, आज डिटेल में आपको बताता हूँ। मान सिंह के फादर का नाम था भारमल, भगवान दास के फादर नाम था भारमल। और राजा भारमल की शादी हुई थी जोधपुर की राजकुमारी से। और उस समय जब शादी होती थी तो राजकुमारी के साथ में कई दासियां भी आती थी, नेचुरल था। 50 दासियां, 100 दासियां, 200 दासियां। उसमें से उनके साथ जो दासी आई थी जोधपुर से, भगवान भारमल के वाइफ जो जोधपुर की राजकुमारी उसके साथ में, उसमें कई दासियां थी। उसमें एक पर्शियन ईरानी दासी भी थी जो मुस्लिम थी, और वो भी उनके साथ में आई थी। वो जब यहाँ पे आई तो वो प्रेग्नेंट थी। आमेर आने के बाद में उसके हस्बैंड थे, वो राजा भारमल की सेना में थे, युद्ध में मारे गए थे। और उनके जो प्रेग्नेंट थी वो, उनकी जब बच्ची हुई, उनके डिलीवरी पीरियड में जब बच्ची हुई, तो डिलीवरी पीरियड में उनकी जोधाबाई की जो मदर थी, यानी जो दासी थी, पर्शियन दासी, उसकी मृत्यु हो गई। अब जो पीहर से कोई भी चीज़ आती है, आज भी है, अगर मायके से कोई भी चीज़, मायके अगर घर में अपने कोई भी चीज़, कुत्ता भी आता है तो उसके कहते हैं मेरे पीहर का कुत्ता है, उसको बड़ा प्यार देते हैं। तो अपने मायके से वो दासी आई थी और उसकी मृत्यु हो गई उसके डिलीवरी पीरियड में, उसके जो बच्ची है। तो राजकुमारी का उससे विशेष प्रेम था, उसको अपने साथ रखा, उसको पाला, अपने बिस्तरों में उसको सुलाया, उसको अपने हाथों से चम्मच से दूध पिलाया और उसको बेटी की तरह रखा। जब वो बड़ी हुई 2 साल की, तो जो जोधपुर की राजकुमारी आमेर में शादी होकर आई थी, भारमल की वाइफ थी, उनकी भी एक लड़की हुई, उसका नाम था हरकाबाई। देखिए, बड़े गौर से सुनना आप, हरकाबाई जो एक्चुअल राजकुमारी थी। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उनके साथ रहना, मंदिर जाना, हिंदू रीति रिवाज में पालना पोसना, बड़ी होना, तो उसका एकदम दिमाग बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज की तरह था। लेकिन राजा भारमल और उनकी रानी के दिमाग में ये था कि एक मुस्लिम है और हम इसका धर्म खराब नहीं करें, यानी किसी शादी इसकी करे तो कोई अच्छे मुस्लिम घराने से करे, इसका धर्म खराब नहीं करे, क्योंकि ये भगवान को जाके हमें जवाब देना है, हम किसी हिंदू से शादी नहीं करेंगे। उसी समय संयोग की बात थी कि अकबर आगरा से जियारत करने अजमेर जा रहा था। बीच में जयपुर के पास में सांगानेर है, आमेर के पास में, सांगानेर में रात के समय पड़ाव था। उस समय आमेर के राजा ने उनके सेना का खाने पीने का सारा वहाँ पे इंतजाम किया, वहाँ पे पड़ाव था उनका। वहाँ पे जाके अकबर से भारमल मिलते हैं और अकबर से बात करते हैं कि ऐसे जोधाबाई है, मैंने उनको अपनी तरफ से मेरी दासी पुत्री है, उसको पाला है, लेकिन वो एक मुस्लिम है, तो इसलिए मेरा मन नहीं कहता किसी हिंदू से शादी करूँ। अगर बादशाह आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे शादी का प्रस्ताव आपके पास साथ रख रहा हूँ। अकबर ने उसी समय उनके होठों पे उंगली रख दी कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए कि वो दासी पुत्री ने आपने उसको बेटी की तरह पाला, तो आप उसको बेटी ही बोलो और किसी को भी नहीं बताना मेरी रियल बेटी नहीं है ये। और मैं तो उसके लिए एक्सेप्ट हूँ। एक बार मैं जियारत करके आता हूँ अजमेर, उसके बाद वापस आके निकाह करूंगा। वो वापस आते हैं, निकाह तय होता है और उसको आमेर के महलों में उसकी शादी नहीं हुई थी, निकाह हुई थी। आमेर के महलों में जब शादी हुई थी
तो उस समय उनके साथ अकबर के कई नौरत्न भी थे, सारे लोग थे। अकबरनामा जिसने लिखा था अबुल फजल, वो भी था उसके अंदर। तो निकाह होने के बाद जब जोधाबाई विदा हो रही थी, तो अपनी बेटी की तरह उसको पाला था, बेटी की तरह उसको विदा किया अकबर से, उसकी निकाह करके। जब वो विदा हो रही थी तो उसने अकबरनामे में अबुल फजल ने साफ लिखा है कि मैंने कई रॉयल फैमिली की शादियों में शरीक हुआ हूँ, मैंने देखा जब राजकुमारी विदा होती है तो रॉयल फैमिली के लोगों की आंखों में आंसू नहीं रुकते, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि किसी भी राज परिवार के लोगों की आंखों में आंसू नहीं थे, और बल्कि उनके चेहरे पे खुशी थी। ये कहते हमने अपना धर्म निभाया है, भगवान को जाके जवाब देना था, हमने अपना धर्म निभा दिया। तो इसके पीछे मुझे शक इस निकाह के ऊपर, उसमें साफ था कि जोधाबाई रियल राजकुमारी नहीं थी, वो दासी पुत्री थी, उसको बेटी की तरह पाला था, इसलिए बेटी मान के अकबर से उसकी निकाह की थी, मुस्लिम थी, अपना धर्म निभाया था। और बाद में आके इतिहासकारों ने, इतिहास किसने लिखा था, हिंदुस्तान का जो आधुनिक इतिहास है वो कर्नल टाड ने लिखा था। और कर्नल टाड उदयपुर आके पूरे राजस्थान की हिस्ट्री कर्नल टाड ने लिखी थी। उस समय उदयपुर जो मेवाड़ जिसकी राजधानी थी और ढूंढाड़ जिसकी राजधानी आमेर थी, उस समय अच्छे संबंध नहीं थे मेवाड़ और ढूंढाड़ के। तो उदयपुर के अंदर जो उसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखा है, मेवाड़ के लोगों ने उसको लिखा। अब कर्नल टाड को लिखा कि आमेर के राजा मानसिंह ने तो अपनी बुआ की शादी अकबर से कर दी, यानी भारमल की लड़की उनकी बुआ लगी, शादी कर दी। तो हम लोग हमारे बराबर के वो लोग नहीं है। बाकी क्योंकि अच्छे संबंध नहीं थे इसलिए लिखा, और कर्नल टाड ने वो चीज़ लिखी जो हमारे इतिहास के अंदर आ गया। बाकी इसकी हकीकत ये है, आज भी अगर जयपुर रॉयल फैमिली के या ढूंढाड़ का हाथ से लिखित इतिहास अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जोधाबाई राजकुमारी नहीं थी, दासी पुत्री थी, हरकाबाई एक्चुअली राजकुमारी थी। अब हिंदुस्तान को आप खुद सोच सकते हो, जो राजपूत किसी की बहन बेटी को बचाने के लिए अपना सर देना एक खेल समझता है, क्या अपनी बहन बेटी बड़े हर्ष से उल्लास से किसी मुस्लिम को दे सकता है? आपके गले उतरती है ये बात? इसको बड़े तोड़ मरोड़ के सफाई से कैसे इनका सर झुका, इसके सामने किसी का सर झुकता नहीं था, कैसे इन लोगों का सर झुका है, इसलिए बीच में जोधाबाई को लौके खड़े कर देते हैं और ये कहानी मनगढ़ंत कहानी सामने परोस देते हैं। आज मैं आपको सामने अवगत कराता हूँ कि जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी ही नहीं थी, एक्चुअली आमेर की राजकुमारी उस समय हरकाबाई थी।